नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में नीतीश गुप्ता और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी। तेजस्वी जी, 5 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। क्या लगता है, अभी अमित शाह की जनसभा थी, उन्होंने बोला कि 300 पार कर दिए भाजपा। मैं पिछले 15 दिन से लगातार प्रवास पे हूँ। जी। देश के 11 प्रदेश से ज़्यादा प्रवास मेरा हुआ है। अपने अनुभव के आधार पर, कार्यकर्ताओं के उत्साह, वोटर्स के उत्साह के आधार पर मैं कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के आज तक के सबसे बड़ा जीत 24 में होने वाली है। और बाकी जो 2 चरण बाकी हैं उसमें हम 400 पार कर देंगे। हम 300 पार कर चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी। एक और सवाल सर, लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा जो है मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, राम मंदिर पे बात कर रही है, सेना को जो है मुद्दा बना रही है, पुलवामा पे बात कर रही है, गरीब, बेरोजगारी, महंगाई, इसकी बात नहीं हो रही है। मतलब देखिए, इन सभी जो इश्यूज आपने उठाया, ये सब इश्यूज कांग्रेस पार्टी ने उठाया था, अपने मैनिफेस्टो में उठाया है। लालू यादव जी ने खुलेआम बोल रहे कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। कहाँ से देंगे आप? ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन छीन कर आपको देना पड़ेगा। कर्नाटका के अनुभव क्या है? कर्नाटका में भी गैर संवैधानिक SC ST OBC से रिजर्वेशन छीन कर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को दिए हैं। क्या इसको विरोध करना गुनाह है क्या? कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों का व्यक्तिगत कानून को हम लागू करेंगे। इसका मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम देश में शरिया लागू करेंगे। क्या इसका एक्सपोज करना गुनाह है क्या? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे कि हम देश के संपत्ति का पूरा एक एक्सरे कराएंगे, सर्वे कराएंगे और जितना आबादी है उसके ऊपर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इस टाइप के एजेंडा, इस टाइप के इश्यूज को चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने लेकर आए हैं। क्या कांग्रेस के ये साजिशों को एक्सपोज करना एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदारी नहीं बनता है क्या? वन मोर थिंग तेजस्वी जी, ये बताइए, नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कर रहे हैं कि विपक्ष अगर आता है सत्ता में, मंगलसूत्र का एक मुद्दा उतरा है, जमीन कह रहे हैं कि आधी ले ली जाएगी, तमाम अलग अलग बातें कर रहे हैं, अपराध बढ़ जाएगा और तमाम अलग चीज। क्या ये मुद्दा सही है? फिलहाल लोकसभा का चुनाव है, 3 पॉइंट आपने उठाया, मैं तीनों को प्रत्येक एड्रेस करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अनुभव के आधार आप बताइए, सपा की सरकार जब होती है, गुंडागर्दी यहाँ शुरू हो जाता है, एकदम माफिया राज यहाँ शुरू हो जाता है। यहाँ जो छोटे छोटे मोहल्ले में जो छोटे छोटे मुसलमान लड़के हैं, ये सब भी गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। ये अनुभव में आपको लोग यहाँ अनुभव किए हैं। और योगी जी आने के बाद, बीजेपी आने के बाद सबसे ज्यादा बदलाव जिसमें आया है तो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में आया है। तो आप ये कहना चाहते हैं एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी, मतलब एक समुदाय के लोग ही ये काम कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको किसी एक समुदाय का नाम नहीं ले लिया। मैं बोल रहा हूं कि जब सरकार में सपा जैसे पार्टी आते हैं, कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी आते हैं और तुष्टीकरण करने वाले पार्टी आते हैं, आतंकवाद शुरू हो जाता है, नक्सलवाद फैल जाता है, छोटे मोटे लड़के भी गुंडागर्दी करना, माफिया राज चलाना शुरू कर देते हैं। यह अनुभव में आया है। आप ये क्या नकार सकते हैं क्या कि योगी जी आने के बाद उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधर नहीं है क्या? 100% रिफॉर्म आया है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि हम देश के पूरे संसाधनों के ऊपर, देश के पूरे संपत्ति के ऊपर हम एक एक्सरे करेंगे और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? ये लोग स्वयं मनमोहन सिंह जी ने बोले कि देश के संपत्ति के ऊपर पहला हक देश के मुसलमानों का है। तो स्वाभाविक तौर पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि किस प्रकार से करेंगे। तो ये समाज को भटकाने वाले मुद्दे को कांग्रेस पार्टी बार बार चुनाव के मैदान में वो लेकर आ रहे हैं। तेजस्वी जी, क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं के लिए फिलहाल भाजपा के एजेंडे में क्या है? क्योंकि युवा लगातार नौकरी मांग रहे हैं। जब कहीं नौकरी की बात होती है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, लखनऊ के यूको गार्डन में लगातार युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां भाज रहे हैं पुलिस वाले, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। विपक्ष खास ये मुद्दा बनाया है कि युवा जो है। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में मिशन मोड पर
केंद्र सरकार के वैकेंसीज को भर्ती करने का काम हुआ है। पिछले 2 साल के अंदर अंदर 10 लाख से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर्स हम सरकार की ओर से दिए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए। कांग्रेस के 10 साल में यूपीएससी में कितना भर्ती हुआ था वर्सेस बीजेपी 10 साल। अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन में कितना भर्ती हुए थे वर्सेस बीजेपी के 10 साल के कितने हुए हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में कितना भर्ती अपने टाइम में हुआ है वर्सेस कांग्रेस के टाइम में। इसका आप एक कंपैरिजन बना दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस के कंपैरिजन में ऐसे सभी सरकारी केंद्र सरकार के रिक्रूटमेंट एजेंसीज में 3 गुना 4 गुना ज्यादा भर्तियां हमने किए हैं। और सरकारी नौकरी के अलावे देश में प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों करोड़ों उद्योग का सृजन पिछले 10 साल में हुआ है। सिर्फ पिछले 5 साल के ईपीएफओ डेटा बताता है कि देश में 6 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार पैदा हुआ है। देश में नए रोजगार सृजन करने के लिए मुद्रा योजना के तहत, स्टैंड अप योजना के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत लाखों करोड़ों रुपए का लोन्स बिना कोलैटरल देश के युवाओं को व्यवहार शुरू करने के लिए, निजी बिजनेस शुरू करने के लिए फर्स्ट टाइम देश में दिया गया है। छोटे से छोटे व्यापारी को, वो रेल पटरी वाला हो सकता है, 40 लाख से ज्यादा रेल पटरी वालों को पहली बार देश में बैंक से, नेशनलाइज्ड बैंक से 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक लोन दिलाने का काम हुआ है। ठीक है, और आखिरी सवाल आप यानी एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं, देश में 70 साल में जितना एयरपोर्ट था उससे 2 गुना एयरपोर्ट हम 10 साल में किए हैं। देश में मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल सीट्स कितना था उसका 2 गुना पिछले 10 साल में हुआ है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेज हाईवे कंस्ट्रक्शन रेट भारत का है, रेलवे डबलिंग का रेट भारत का है। क्या ये सब रोजगार सृजन के बिना ये काम हो सकता था क्या? पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा और सीपीआई और ईडी की रेट भी बढ़ी है। क्या जो भ्रष्टाचार किए हैं, आम जनता की पैसा लूट लिए हैं, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना गुनाह है क्या? ऐसे क्या बस आप विपक्ष के सोचते ही हैं, लोग नहीं, क्या आप चाहते हैं कि जो लोग लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किए हैं, जिन के घर पे, दफ्तर पे 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ रुपए का कैश मिल रहा है, क्या इन लोगों को पकड़ना सरकार का काम नहीं है? और मैं आपको बता रहा हूं, 4 तारीख के बाद जब परिणाम आएगी, देश में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, ये जो कार्रवाई पिछले 10 साल में हो रहा है इसका तीव्रता और बढ़ेगी। और जनता के पैसा जिन लोगों ने लूटे हैं, जनता को जनता की पैसा वापस दिलाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। वो आपके ही पार्टी के क्यों ना? सब जो भी भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट के लिए पार्टी नहीं होते जी, भ्रष्ट होते हैं, सबको हम जेल के अंदर डालेंगे, उनके जो प्रॉपर्टीज है उसका जब्ती करेंगे और आम जनता को उनके पैसा वापस दिलाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी, जिनका साफ कहना था कि भाजपा 400 पार अब की कर रही है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए गोरखपुर लाइव।